जय श्री राधे। आइए श्रवणपान करते हैं माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम लेता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई। वन के पास एक सुंदर सरोवर देखने को आई। उस सरोवर के किनारे के पास अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास की उजेला रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है यह और इसकी क्या विधि है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को जब तक कथा न सुनाए तब तक मुख में 1 दाना भी अनाज का न जाना चाहिए। यदि भूल से भी मुख में कुछ अनाज चला भी जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझे को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुलाती है। कितनी ही देवांगनाएं हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा।
जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो ये सब किस काम का, और कौन इसका भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय की इच्छा न होते हुए भी उसे दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके घर आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आकर उसने भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय और उसकी पत्नी की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करना। अब श्रवणपान करते हैं अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रज, निज शीस लगाए, अन्नपूर्णे तव सुयस वर्णो कवि मति लाए। नित्य आनंद करिणी माता, वर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तू पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृष भारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्व विराहिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त किन्ह गिरि नंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण स्नेहु, राखेहु जात हिमगिरि गेहू। प्रकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ते तब तोहि भर मायहु, ब्याह करण हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनायो, देवराज आदिक कही गाये। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, किहनी सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूर्ण मंत्र पढ़ाए। करण हेतु तप तोहि उपदेसेउ, संत बचन तुम सत्य परेखेहु। गगन गिरा सुनि टरी नटारे, ब्रह्मा तब तुए पास पधारे। कहेउ पुत्री वर मांगू अनुपा, देहूं आज तू मति अनुरूपा। तुम तप कीने अलौकिक भारी, कष्ट उठाए हु अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोशो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह सांचा मानहु।
तजी संकोच कहूँ निज इच्छा, देहूँ में मन मानी भिक्षा। सुनी ब्रह्मा की मधुर बानी, मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो जग के सृष्टि धाता। मम कामना गुप्त नहीं तो सो, कहवावा चाहू का मोसो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि हो ही हमारा। सो अब मिल ही मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरिजा शंकर तव भयउ, फल कामना संशयो गयउ। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पास मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी अक्षयमम करी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित भाले, देवी काली के चंडी कराले। तुम कैलाश माँ ही है गिरिजा, विलसी आनंद साथ सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मृत्य लोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवित तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़ी है ही यह तव चालीसा, फल पाए ही शुभ शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ी है ही भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वरीय लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिलावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनवांछित निधि पाता। जो ये चालीसा सुभग पढ़ी नवेंगे मात, तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी अन्नपूर्णा माता की कथा और चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय मां अन्नपूर्णा।